जो कुछ लोग हैं भारत के सैनिकों का अपमान करते हैं और जो भारत की संस्कृति पर वार करते हैं, 2024 के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग भारत छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। इनमें आधे बंदे बेरोजगार। सुनो, इससे ये प्रतीत होता है कि मोदी जी को 2024 में कोई टक्कर देने वाला ना है और ना होगा। कि जब मेरे पिताजी निकम्मे नकारा सब कुछ थे और उनको सरकारी मिल गई, नौकरी मिली है जी, समझ रहे ना मेरे पिताजी। अच्छा मुझे ये बताओ, राहुल गांधी उनको सरकारी नौकरी मिल गई, वो कांग्रेस का शासन था। जब राहुल गांधी जी कहते हैं देखिए मैं पप्पू हूँ, हाँ मैं पप्पू हूँ, जब वो खुद कहते हैं कि मैं पप्पू हूँ तो मैं पप्पू को वोट क्यों दूँ? मैं अपना वोट दे के वोट अपना क्यों खराब? पप्पू कभी ना पास हुआ था और ना कभी पास होगा। उसकी हरकतें ऐसी है कि लोगों को देख के शर्मसार कर देती है। तो वो उनकी बातों में ना दम है ना उनके कॉमेडी में अब दम रह गया। सियासत के गलियारों का पारा अगर ऐसे ही बढ़ा रहेगा तो दिल्ली की सर्दी का पता कैसे चलेगा। नमस्कार, मैं विशाल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेंड भारत, जहां भारत जोड़ो यात्रा यूपी, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ होते हुए जम्मू कश्मीर जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने एक अपने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोला 1 जनवरी 2024 का टिकट करवा लीजिए, क्योंकि 1 जनवरी 2024 को गगनचुंबी श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दूं, अटल जी आडवाणी जी के समय में बोला गया था रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। क्या होगा जब 24 में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा? क्या होगा राजनीतिक गणित का? हम बनेंगे जनता की आवाज़ और बताएंगे क्या होगा, जनता क्या सोच रही है इस पर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रवि दुबे हिंदू। रवि दुबे हिंदू। आपने रवि दुबे हिंदू बोला। 24 में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। 24 में राम मंदिर बन के जहाँ तक है 2024 में पक्का है। अमित शाह जी ने जब इसका ऐलान कर दिया है, उनकी बातों का हम भरोसा करते हैं कि 2024 में राम मंदिर जरूर, गगन छूमता हुआ मंदिर जरूर बनेगा। अच्छा। और जो हमारी आस्था का प्रतीक राम मंदिर है वो जरूर बन जाएगा 2024 में। कोई दो राय नहीं। ये बताइए 24 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि 2024 के बाद हमारे भारत में जो कुछ लोग हैं भारत के सैनिकों का अपमान करते हैं और जो भारत की संस्कृति पर वार करते हैं, 2024 के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग भारत छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। भारत छोड़ के कहाँ जाएंगे? भारत छोड़ के जहाँ इन्हें लोग पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें भारत में अच्छा नहीं लगता। भारत में खुद कहते हैं कि भारत में मुझे डर लगता है। अच्छा। कुछ लोग कहते हैं कि भारत में क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद नहीं है, तानाशाही है। उनसे ये पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा देश है, ऐसा और किसी देश में चले जाओ, वहाँ का तुम जाके कानून देखो और भारत का कानून देखो। भारत की जो अभी सरकार है, मौजूदा सरकार, वो सबका साथ सबका विकास के मंत्र से काम कर रही है। और मुझे जहाँ तक लगता है जो विपक्ष के लोग मुद्दा उठा रहे हैं, उनके मुद्दा में कोई दम नहीं है। अच्छा बताइए, सबका साथ सबका विकास और साथ में सबका विश्वास भी है। विश्वास है क्या 24 के लिए? देखिए, सबका साथ सबका विश्वास है, जब तो मोदी जी 2 बार जीत चुके हैं। और गुजरात की जनता ने 156 इंच का सीना फिर 27 साल बाद फिर दोहरा दिया। इससे ये प्रतीत होता है कि मोदी जी को 2024 में कोई टक्कर देने वाला ना है और ना होगा। अब आपने बोला मोदी जी को कोई टक्कर देने वाला नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, यूपी, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर तक जा रही है साहब। देखिए, राहुल गांधी जी कहते हैं देखिए मैं पप्पू हूँ, हाँ मैं पप्पू हूँ, जब वो खुद कहते हैं कि मैं पप्पू हूँ तो मैं पप्पू को वोट क्यों दूँ? मैं अपना वोट दे के वोट अपना क्यों खराब करूँ? मैं वोट उसे दूंगा जो भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए काम करेगा। मैं किसी कॉमेडियन के वोट दे के अपने वोट का सत्यानाश नहीं करूँगा। पप्पू तो पास हो गया ना, अब पप्पू तो पास हो गया, घूम रहा है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है। पप्पू कभी ना पास हुआ था और ना कभी पास होगा। उसकी हरकतें ऐसी है कि लोगों को देख के शर्मसार कर देती है। तो वो उनकी बातों में ना दम है ना उनके कॉमेडी में अब दम रह गया। मतलब इसका कोई असर नहीं हो? फेल हो चुके हैं। हाँ। वो फेल हो चुके हैं। और 2024 के बाद ये राहुल गांधी और जो कांग्रेस पार्टी है
आपने पढ़ा होगा मुगलिया सल्तनत पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं? मुगल सल्तनत में ने भारत पे 500 सालों से कम वक्त में राज किया। लेकिन मुगल का आप जानते हैं कि बाबर भारत में आया था। बाबर ने आके भारत में सबसे पहले हमारी राम जन्मभूमि अयोध्या को तोड़ा। वहाँ पे उसने बाबरनामा में जिक्र है कि उसने आके राम भगवान का मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। तो बाबर के बाद कौन? हिमायूं के बाद कौन? अकबर के बाद कौन? जहांगीर के बाद कौन? शाहजहां के बाद कौन? औरंगजेब। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी, नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी के बाद संजय गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद पप्पू बहादुर शाह जफर बन के साबित होंगे। क्या सर, पप्पू पास नहीं होगा? पता नहीं सर, मैं तो इस विषय में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता नहीं हूँ, मगर मेरा। कहाँ से आए हैं? हम बिहार से हैं। नीतीश बाबू। हाँ, नीतीश बाबू से। तो यही तो मामला है। हाँ, मेन विपक्ष तो वही जोड़ रहे हैं। और हम तो एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं, तो इससे ये जानना चाहते हैं उन सभी लोगों से कि जो कांग्रेस के विरोध में बोलते हैं, उनसे मेरा एक सवाल है। इधर आइए, क्या कह रहे हैं चाचा? जो भाई लोग मेरे कांग्रेस के विरोध में बोलते हैं ना, मेरा उन सभी से, यहाँ जितने भी खड़े हैं, जो भी सुन रहे होंगे या जो सुनेंगे, सुनिए भैया। अच्छा, उनसे मेरा एक सवाल है कि उनके माता पिता की शिक्षा किसके शासन में हुई? अच्छा। उनके माता पिताजी को नौकरी मिली, किसका शासन था? उन्होंने पढ़ाई की, किसका शासन था? वो नौकरी पे लगे, किसका शासन था? अच्छा। उनके घर मकान बने, बिजली पानी आई उनके घर में, किसका शासन था? जब ये सब शासन जो है कांग्रेस के में ही सब ये सारी उपलब्धि हासिल हुई। वो पैदा हुए, इस धरती पे आए, इसमें भारत की नागरिकता उनको मिली, तब कांग्रेस का शासन था। तो कांग्रेस बुरी कैसे हो गई? बताइए। देखिए, बता रहा हूँ, सुनो, तुम्हारे जब सुनो, अब मेरी बात सुन लो। मैं आपको किसी और का नहीं कह रहा, मैं तो खुद का कहता हूँ यार, मान लो मैं बिहार से नहीं हूँ, बिहार से वैसे मजे ले रहा था मैं। सुनो, खुल के बोलिए। खुल के बात ये है कि जब मेरे पिताजी निकम्मे नकारा सब कुछ थे और उनको सरकारी नौकरी मिली, है जी, समझ रहे ना? मेरे पिताजी। अच्छा, मुझे ये बताओ, राहुल गांधी, उनको सरकारी नौकरी मिल गई, वो कांग्रेस का शासन था। जब मेरे जैसे निकम्मे का इस पृथ्वी में जन्म हुआ, वो कांग्रेस का शासन था। मैं यहाँ का बकवास कर रहा हूँ, क्यों? पता क्यों? नहीं, सुनो, इनमें से आधे बंदों को अभी पतंगा इसलिए लग जाएगा कि इनमें आधे बंदे बेरोजगार। अच्छा, ये बताइए, 24 में मुद्दा क्या है? चुनाव होने वाला है लोकसभा का। 24 में मुद्दा क्या होगा? देखो, कई मुद्दे तो वैसे भी खत्म हो गए हैं। जैसे कि देखो, अगर मैं राम मंदिर की बात करूं, जिसपे अभी वहाँ पे भी हल्ला हो रहा है। राम मंदिर, देखो, राम यहीं के हैं और उनकी अगर कोई परंपरा, कोई व्यवहार, कोई वंशावली पढ़ लेना, तब उसे समझ आएगा कि राम और दशरथ और फिर हमारे उनके जितने भी पूर्वज थे उनका क्या था। राम 18वीं संतान है, वंशज है, और अगर वो 18वीं है तो मतलब उससे पहले बहुत लोग रहे हैं। हमारे देश में सनातन धर्म आया, सनातन में दस्यु और आर्य थे बस। उसके बाद जो मनु की कहानी आती है, मनु और ईड़ा, वो एक अलग चीज़ है। अब जब आपको यही नहीं पता कि वंशावली क्या है, आप बार बार पॉइंट दे देते हो कि हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। राम यहीं के हैं। मुद्दे देखो, मुद्दे चाहे रोजगार बनाओ या कुछ भी बनाओ, एक अलग मैटर है। बट जो धार्मिक आस्था वाले मुद्दे हैं, उसको कभी भी नेगेटिव तरीके से रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। महंगाई है कि नहीं? महंगाई, रोजगारी, सुनो, अगर महंगाई की बात करूँ तो जब मैं पैदा हुआ था, मैं 89 में पैदा हुआ, उस टाइम में 1 रुपए की भी दूध की बोतल आती थी। बट उस टाइम पे तनख्वाह भी थी 300 रुपये। आज अगर 30,000 रुपये है तो दूध का बोतल 60 रुपये तो होगा ही। अब महंगाई किस बात पे घटाऊं और बढ़ाऊं? मैं ये नहीं कहता कि महंगाई नहीं है, बट आपकी मुद्रास्फीति के कारण अगर चीज़ें बढ़ रही हैं, पहले रुपये का क्या था मूल्य और आज रुपये का मूल्य कैसे घटा। बट अगर हमारा जो 5वीं अर्थव्यवस्था में आ जाता है तो उसी रुपये का कई डॉलर के बराबर होगा। तो वो भी चीज़ें देखो। मतलब आप महंगाई की बात कर रहे हो तो यहाँ पे दर, रोजगार और वैल्यू तीनों बढ़ भी रही हैं। अच्छा, 24 में किसको ला रहे हैं? बीजेपी। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो तो भारत तो जुड़ा ही हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा करने से कुछ हो जाए। अब एक बात बताओ, जोड़ना कहाँ होता है? मानसिकता जोड़ना। उन्होंने कितने आराम से बोल दिया अमृत के साथ, अमृत महोत्सव पूरे के पूरे हमारे थल सेना, जल सेना, वायु सेना, उसके बाद भारतीय तिरंगे के अस्तित्व के लिए बनाया गया है। दारू पीने के लिए मना नहीं किया है, सभी पीते हैं, मान लिया, बट सबकी एक लिमिट होती है। बोलने से पहले सोच के बोले तो अच्छा है।
हर चीज़ को जोड़ेंगे तो लात ही खाएंगे और गाली सुनेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। महागठबंधन होगा अगर तो क्या हो? देखो कोई भी गठबंधन हो जाए, अभी आपने एक चीज़ नोटिस की, मुंबई में क्या हुआ, ठाकरे साहब आए, सब कुछ हुआ, एट द एंड 2 साल में उनके हो गई बराबर। तो यही होगा, राजनीति की कुर्सी पे आप राम नाम नहीं कर सकते हो। घर में जब पॉलिटिक्स है तो राजनीति की कुर्सी पे राजनीति होगी, और ये एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है। महागठबंधन में सिंपल से 2 शब्द है कि गठबंधन चाहे जितना हो जाए, पर गठबंधन का मूल ही 4 लोग होंगे, तो और 16 लोगों की एक टीम अलग ही एक ही रहेगी, तो गठबंधन का कोई वो नहीं है।